अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक एनर्जी भरी सुबह के साथ मैं आपके सामने हूँ और आज जिस चीज़ को मैं इंट्रो में बोलने वाली हूँ वो ये है कि मेरी अम्मी अक्सर कहा करती थी कि कुछ लोग सोने के चमचा लेकर पैदा होते हैं, यानी कि उनको शायद जायदाद और नाम और वो सारी चीज़ ख़ानदान से मिलती है तो वो सोने के चमचा लेके पैदा होते हैं। उन्हें ज़िंदगी में मेहनत नहीं करनी पड़ती कुछ लोगों को, मगर कुछ लोग जो हैं वो कुआं खोद के पानी पीते हैं। यानी मिसालें बड़ी अजीब अजीब दिया करती थी, अब उस वक्त हमें समझ नहीं आ रही होती थी, लेकिन फिर अम्मी ये कह रही होती थी तुम लोगों को मेहनत करनी है ज़िंदगी में, ये नहीं समझो कि सोने का चमचा लेके पैदा हुआ है, अम्मा अब्बा की मेहनत है और ये सारी नसीहतें अम्मा से मैं सुनती आई हूँ। और मैंने वाकई एक सर्टेन एज पे आके मैंने ऑब्जर्व ये किया कि हमारे इर्द गिर्द दो किस्म के लोग होते हैं और वो दो किस्म के लोग हैं। तो एक तरफ तो वो लोग होते हैं जो मेहनत मशक्क़त के बाद एक सर्टन लेवल तक पहुंचते हैं, उनका कोई सोर्स, उनकी कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती, मगर खुदा ताला उनको वो इज़्ज़त बख्शता है, वो नाम बख्शता है क्योंकि उन्होंने कुआं खोद के मेहनत की होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसी लक ने आगे पहुंचाया होता है कि वो बहुत सारे ऐसे लोग जो मेहनती हैं वो पीछे रह जाते हैं और बहुत ऐसे कम लोग हैं जो लक की वजह से बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मिसालें दूँ, जैसे अगर मैं ज़ाहिर मैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में ही बात करूंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बड़े बिजनेसमैन बने हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसे हैं, बड़े बड़े यानी कि KFC के जो मालिक हैं उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने 65 ईयर के जब थे वो तो जाके उन्होंने अपना ये बिज़नेस शुरू किया था और उसके बाद इतना वो मशहूर हो गया। ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो दूसरी कैटेगरी से जिनका ताल्लुक है, दूसरी कामों से जिनका ताल्लुक है, लेकिन मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूंगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको इमरान अशरफ की एक दो इंटरव्यूज़ हमने देखे, रिसर्च कर रहे थे हम, तो पता चला कि उनका फैमिली बिजनेस ख़त्म हो गया था और बहुत ही हालात ख़राब हो गए थे उनके, तो जाकर उन्होंने ये फील्ड चूज़ की और इस फील्ड में वो आए जब उन्होंने पहले ड्रामा किया और उसके बाद वो 2 साल तक, क्योंकि उनका लहजा बहुत पंजाबी था और उर्दू ड्रामों में ज़ाहिर है आपका तलफ़ुज़ और उर्दू आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो फिर उन्होंने मेहनत की, 2 साल बाकायदा उर्दू की मशक़ें की और उसके बाद जाकर उन्होंने अपना लहजा दुरुस्त किया। और जब वो पहली दफ़ा सेट पर आए थे तो उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपये थे। जस्ट इमेजिन, 30 रुपये क्या है यार, कुछ भी नहीं होते। और माशाल्लाह आज उन्होंने अपना मुकाम बनाया, ड्रामों में, मुख्तलिफ ड्रामों में नज़र आते हैं, फिल्म भी कर रहे हैं। तो अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से, अपने डेडिकेशन से उन्होंने वो जगह पाई, आपके दिलों में जगह पाई, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है और आपका ज़मीर बड़ा मुतमईन होता है कि आपने किसी की सोर्स नहीं लिया, आपने अपनी मेहनत से जगह बनाई। फिर जाहिद अहमद की पुरानी पिक्चर जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखिए ज़रा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई थी, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, बड़ा इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें की, लेकिन उनको नहीं पता कि 2011 में वो एक IT कंपनी में CEO की हैसियत से काम कर रहे थे, मगर एकदम जॉब ख़त्म हो गई। तो 2014 में ऐसे हालात आ गए कि उनके सर से यानी कि छत जाने का ख़तरा भी हो गया, यानी कि वो हैंड टू माउथ हो गए बिल्कुल। उनका सिवियर एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये सब मुशक्क़त और मेहनत छुपी है इनके इस पुराने वाले गेटअप में। तो आप देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह रहते हैं, आप लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी एक्टिंग को सराहते हैं, तो मेहनत और जो डेडिकेशन है वो आपको एक सर्टेन लेवल तक पहुंचा देती है। साथ साथ एक और एक्टर जो अक्सर हमारे शो पे, मॉर्निंग शो पे आपको नज़र आए, आपको ड्रामों में नज़र आते हैं, हम उनसे प्यार करते रहे, आगा अली 8 साल तक सोराइसिस का वो शिकार रहे और उस 8 महीने में वो 8 महीने कमरे में बंद तक रहे। फिर वो उन्होंने अपनी बीमारी से फाइट किया और जाके फिर दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस आए और अपनी ज़िंदगी खुश उसलूबी से गुजार रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आपको इर्द गिर्द मिलते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये मेरे शो पे आए थे जब ये कुछ उस वक्त बने नहीं थे और फिर उसके बाद अब माशाल्लाह इनका इतना नाम है, दुआएं समेट के लेकर गई है आप लोगों की,
ہماری اپنی محنت سے, اپنی ڈیڈیکیشن سے ایک مقام انہوں نے پایا. ایک اور ایسا ہی ہارڈ ورکنگ لڑکا جو ہے وہ لگا رہتا ہے جی, کام میں مگن ہی رہتا ہے, اور ابھی بھی ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے اپنے آپ کو ایک سرٹن لیول تک پہنچانے کے لیے. اور وہ چلاتے چلاتے کبھی گڈ لک بھی ہو جاتی ہے, اچھے کام بھی مل جاتے ہیں, بڑے مزے کے شو ہوسٹ کرنے کو بھی مل جاتے ہیں, اور اسی طرح کرتے کرتے وہ ٹک ٹک کر کے آگے چل رہے ہیں. لیکن اس ٹک ٹک کرنے میں انہوں نے خود اعلان کیا, میں نے شادی کر لی, میں نے شادی کر لی. جیسے چھوٹے بچے کو جھنجھنا نہیں مل جاتا, بالکل اسی طرح انہوں نے جو اپنی شادی کی اناؤنسمنٹ تھی وہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی تو مجھے بڑی مزے کی لگی کہ میں نے شادی کر لی. اور میں پوچھتی ہوں کہ یہ کسی نے میمز بنائے تھے یا واقعی خود انہوں نے یہ اسٹیٹس دیا تھا کہ میں نے شادی کر لی. شادی کتنی مشکلوں سے ہوئی, اور خاص طور پہ جب آپ شو بزنس میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو آرام سے لڑکی نہیں ملتی. میں سچ بتا رہی ہوں, رشتہ لینے جاتے ہیں تو لڑکی کا ابا پوچھتے ہیں کہ بھائی ہاں بھائی آپ کرتے کیا ہیں, تو اگر آپ کو جواب یہ ملے کہ جی میں ڈراموں میں آتا ہوں یا میں ہوسٹنگ کرتا ہوں تو کہتے ہیں ہاں وہ تو آپ کا شوق ہے, لیکن ایکچولی آپ کرتے کیا ہیں. سیریسلی یہی سوال ہوتا ہے لٹرلی. میرے ابا خود شو بزنس میں تھے, لیکن انہوں نے اپنے داماد سے بھی اسی طرح کے سوالات کیے تھے, اور بہت سارے اور ابا ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیاں جو ڈرامہ یا ٹی وی ایکٹر یا فلم ایکٹرز کو دی ہیں وہ سب یہ سوالات کرتے ہیں, اور ان کو سب کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ یہ تو ہوائی روزی ہے, کیا یہ ہماری بیٹی کو خوش رکھ پائے گا کہ نہیں. تو اس طرح کے بہت سارے کوشچنز میرے دماغ میں. ایک نو بیاتا جوڑا ہمارے شو پہ آج ہوگا, ہے ان کی آج دعوت, شادی کی دعوت جو ہے ہم نے آج ان کی پلان کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ شو آپ کو کیسا لگتا ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد رہیے میرے ساتھ دیکھنے کے لیے کہ ہے کس کی شادی کی دعوت.